नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हमारे प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे दुविधाएं और बहुत सारे कंफ्यूजन निकल के आ रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों द्वारा, लगातार साथियों द्वारा, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप में हो चाहे यूट्यूब में हो, कमेंट बॉक्स में भी देखा जाए तो लगातार एक ही क्वेश्चन लगातार आ रहा है, वो है NIOS को लेकर के कि आखिर हमारे छत्तीसगढ़ में NIOS का क्या प्रक्रिया है, क्या फ्यूचर है। और जिस प्रकार से 28 नवंबर 2023 को जो जजमेंट आया था ऑनरेबल जस्टिस BR गवई और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में, जो सुनवाई होने के बाद जजमेंट आया था, उसके बाद से लगातार दुविधा उत्पन्न हो गया था और ये लगातार सवाल आ ही रहे हैं। इसमें एक और सवाल, जैसे ही कल वीडियो डाला हूं उसमें एक साथी ने एक बात तो कही है, ये बात आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सर, NIOS वाले हटेंगे, इस नियम के तहत नोटिफिकेशन में NIOS का कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन में NIOS को लेकर के कोई जिक्र नहीं किया गया था, जिसके बदौलत अब जो है छत्तीसगढ़ से भी NIOS हटेंगे। ये सवाल लगातार अभ्यर्थियों द्वारा आ रहे हैं और मेरे से जवाब मांगा जा रहे हैं। तो भाई, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ इस भर्ती को लेकर के, जितना मुझे समझ आया है जजमेंट, अन्य केस में जो जजमेंट आया है उसको लेकर के, उस पर मेरा जो ओपिनियन है ये सीधा ओपिनियन है और मैं अपना ओपिनियन देने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पर गौर कीजिएगा। तो देखिए, 28 नवंबर 2023 को जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में इसी भर्ती में NIOS वालों का भी सिलेक्शन हुआ है और वो आज ज्वाइन हो चुके, अपना सेवा दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि NIOS एक डिप्लोमा है, DED है, तो डिप्लोमा के अंतर्गत आता है। यदि आपको ये नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट कॉपी में भी क्लियर कहा गया था कि डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसको वैलिड माना जाएगा। ये आपने पॉइंट देखा होगा, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि NIOS एक डिप्लोमा है और डिप्लोमा कहा गया नोटिफिकेशन में, मतलब वो वैलिड है। अच्छा, अब NIOS को डिप्लोमा कब कहा गया है तो आप देख सकते हो, ये जो NCT का लेटर है वो रेगुलर DED के अनुसार, मतलब रेगुलर डिप्लोमा के अनुसार ही माना जाएगा, तो ये रेगुलर डिप्लोमा ही कहलाएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इसमें जो है नोटिफिकेशन में NIOS को लेकर के अलग से आपके लिए बात रखा जाएगा। जैसे कि डिप्लोमा कह दिया है, मतलब अनेक अनेक राज्य में डिप्लोमा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। DED हो गया, DLED हो गया, NIOS DLED हो गया, कहीं तो BSTC के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। डिप्लोमा और डिग्री ये मेन होता है। तो इस प्रकार से ये कहना सही नहीं है कि NIOS का जिक्र नहीं किया गया था। भाई, जिक्र किया गया था, डिप्लोमा के नाम से जाना जा रहा था, इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ है। वर्ग 2 में सिलेक्शन हुआ है, वर्ग 3 में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ है। रही बात कि 28 नवंबर का जजमेंट होने के बाद यहाँ जो सिलेक्शन दिया गया, तो अब जो अभी जो निकाल सकते हैं क्या, तो बहुत दिक्कत होगा निकालने में। अब जो 5 जजों का जजमेंट आया है उसके बाद तो मुझे और लग रहा है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पहली बात देखा जाए, जब छत्तीसगढ़ में केस नहीं लगा था और अब केस लगेगा तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि पहली बात ये, तीसरी बात मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अब इस भर्ती को 1 साल हो गया, 1 साल तक आप देखे रहे। आपका फर्स्ट काउंसलिंग जो हुआ था 23 अगस्त को हुआ था, उसके बाद नहीं कोई केस लगा गया था। 1 साल हो गया, अगस्त से फिर अगस्त निकल गया, अक्टूबर नवंबर निकल गया, तुम अभी केस करोगे तो भाई वो भी कोर्ट में जाकर के जज साहब भी बोलेंगे। यदि NIOS वाले एडवोकेट बोलेगा सर इन लोग जानबूझ करके लगाए हैं, तो भाई जज साहब भी सोचेगा कि यार ये कब से नोटिफिकेशन आया था, इसमें ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके, तब लोग तुम कहाँ गए थे, उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं लगाया। और अभी अब जाकर के आप लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने हित देख रहे हो और दूसरे का अहित देख रहे हो। यदि आपको प्रॉब्लम था तो आप नोटिफिकेशन में ही क्यों नहीं लगाए थे। नोटिफिकेशन में आपको बात कहना था कि आपके नोटिफिकेशन को चैलेंज करो, NIOS को वैलिड नहीं है करके बोलना चाहिए था। ये जज साहब ही बोलेंगे, है ना। तो अभी के डेट में मुझे लग रहा है NIOS एकदम सेफ है छत्तीसगढ़ में, NIOS को खतरा नहीं है। आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, सुनवाई में क्या हो सकता है, क्योंकि यार देखो, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई देख ली हम लोग, हाई कोर्ट का सुनवाई देख ली है। हर एक केस का जो ग्राउंड होता है ना वो अलग अलग होता है और हर केस का जो जजमेंट होता है ना वो एक एक केस में अलग अलग जजमेंट आता है। फ्यूचर में क्या होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं बता दूं हमारे छत्तीसगढ़ में ये पूरा 100% सेफ लग रहा है। और उससे ज्यादा और अच्छी बात यह है कि हमारे लिए NIOS वाले के लिए रिव्यू जो है उसका सुनवाई होने जा रहा है, तो 12 तारीख को और जो सुनवाई होगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ के मैटर को लेकर के कहा जाए तो NIOS वाले सेफ नजर आ रहे हैं और 100% सेफ ही है, ऐसा नजर आ रहा है। आगे क्या होता है पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे, मेरे चैनल में बने रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।